हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 9 नंबर तक देखा था। आज हम लोग 10 नंबर टेस्ट सीरीज को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इस बुक को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप आसानी से इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे फॉलो करके वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 10। दोस्तों, इससे पहले का यदि टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इससे पहले का टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, वीडियो जो है देखने का एक तरीका मैं बताता हूँ। वीडियो को देखने का क्या तरीका है कि पहले क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उस क्वेश्चन को पहले आप पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर बन जाता है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ जाइएगा, अगर नहीं बनता है तब उस कंडीशन में क्वेश्चन को देखिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपसे नहीं बना तो आपने प्रयास किया और नहीं बना, और जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यहाँ गलती कर रहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ना बने तो फिर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो भी प्रश्न हैं। तो देखिए, मैथ का जो प्रश्न है 29 है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्वेश्चन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद जब बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर प्रश्न क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक्स वाई जेड ने क्रमशः 5000, 4000 और 8000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक्स 6 महीने के बाद उससे अलग हो गया और 8 माह के बाद कुल लाभ 4032 रुपया हुआ। तो वाई का हिस्सा क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए कौन कौन था, एक्स था, वाई था, जेड था। ठीक है, इसका जो पूंजी था ये 5000 रुपया था, इसका पूंजी था 4000 रुपया और इसका पूंजी था 8000 रुपया। ठीक है, टोटल कितने महीने के, 8 महीने के बाद कुल लाभ, यानी कि एक्स जो है 6 माह के बाद अलग हो गया, यानी कि एक्स का पूंजी मात्र 6 महीने के लिए रहा। ठीक है, इसका पूंजी मात्र 6 महीने के लिए रहा और बाकी बात का पूंजी 8 महीने के लिए रहा, क्योंकि क्या कहता है, यदि 8 माह के बाद यानी कि टोटल 8 महीना का है तो 8 माह। ठीक है, इसका 6 महीना रहा, बाकी बात दोनों का 8 महीना रहा। अगर काटिएगा तो 3 0 3 0 3 0, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रेशियो, 5 तिहाई 15, 4 चौका 16 और 8 चौका 32। बांटना कितना है, तो 40 32 को, यानी कि लाभ के अनुपात में बटेगा। लाभ 40 32 से जोड़िए, 15 16 31 और 2 33, 40 33 और 30 60 और 3 63 हो जाएगा। 6 5 11 2 13 के 3, 1 1 2 3 5 और 1 6, 63 हो गया। ये कितना बार में कटेगा, 21 से काट लेते हैं। 21 से 7 5 35, 5 3 7 7 49, ये 7 से काटते हैं, 9 7 63, और इसको अगर 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 5 3 7 7 49, 7 6 42, 9 से इसको काटेंगे तो 9 6 54, 9 6 54, 3 0 9 चौका 36, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना निकल का आया, 36। वाई का हिस्सा पूछा गया है, तो वाई क्या यूनिट है, 16 यूनिट। 16 गुना में 64 कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 के 4। ठीक है, 16 छक 96 और 6 102, यानी कि 1024। देख लीजिए ऑप्शन में सी। ओके, चलिए आगे देखिए 30 क्या कहता है। 10 पंप सेट 15 घंटे में एक कुएं को खाली कर सकता है। पंप शुरू करने के लिए 3 घंटे बाद 5 और पंप आ जाते हैं। बचे हुए पानी को निकालने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए 10 कोई पंप है जो कि 15 घंटे में कुएं को खाली कर सकता है, यानी कि 10 को पंप 15 घंटा में खाली कर सकता है। कहता क्या है कि शुरू में 3 घंटे के बाद, अब 3 घंटा का काम हो चुका है तो 3 घंटा को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 5 और पंप आ जाते हैं,
पहले 10 पंप था, 5 पंप और आ गए तो टोटल कितना पंप हो गया, 15 पंप। तो 15 से भाग कर दीजिए, 10 गुना में 15 में से 3 जाएगा तो 12 बट्टा में 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा 4 बार में तो 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 8 घंटा। यानी कि शेष भरने में कितना लगेगा, 8 घंटा, बी नंबर। ओके, चलिए आगे 31। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा सो बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल ठीक है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे आपको ये देखिए कहता है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा, ये भुजा आपको 16 दे रखा है, ठीक है, और एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और एक जो है विकर्ण भी आपको दे रखा है, ठीक है, कोई एक विकर्ण आपको दे रखा है। ये यदि 16 है, ठीक है, तो ये भी आपका 16 है, ठीक है, ये विकर्ण दे रखा है 16 है, यहाँ पे लिखते हैं 16, ठीक है। अगर इस प्रकार इसको क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, विकर्ण दोनों को हम अगर मिला देते हैं तो यहाँ जो ये मिड पॉइंट होता है यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री। तो ये जो है ना हमेशा इसको 2 पार्टों में विभक्त करता है, यानी कि ये टोटल अगर 16 था तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल 8 हो गया, ठीक है। तो हमको एक ये पता है, हमको ये वाला चाहिए, एक और ये वाला चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये अगर कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा, ये वाला यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 बराबर आधार, ये वाला आधार नहीं पता है तो एक्स माने थे तो एक्स स्क्वायर प्लस लंब 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 इधर जाकर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 में से 64 घटेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, यहाँ 192, तो एक्स बराबर हो जाएगा √192। 192 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर 64 तिहाई, इसको अगर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं √64 गुना में 3, 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18 19, यानी कि 64 का रूट क्या होता है 16, 16 का रूट 64, 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 का रूट 64 और √3 का नहीं निकलेगा तो √3, यानी कि इतना आपका निकल गया 8√3। तो ये भी सेम होगा क्योंकि ये जो है बराबर मिड पॉइंट में काटता है, यानी कि x1 इसको मान लीजिए, इसको x2 कर लीजिए, तो दोनों जब जोड़ दीजिएगा तो आपका ये टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो एगो 8√3 है तो दूसरा भी 8√3 ही होगा, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा 16√3। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपका दे रखा था 16 और दूसरा विकर्ण आपने निकाला कितना 16√3, दूसरे ये 8 बार में तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 छक जोड़ गुना कर लीजिए, 8 छक 16 छक 96, 16 7 108, 16 8 128, 8 छक 48 के 8, 8 एकम 8 4 12√3, 128√3 सी नंबर, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं थी। चलिए आगे 32। एक नर्सरी में 35 बच्चों के एक कॉलम में खड़ा किया गया तो 18 कॉलम बने। इन बच्चों के अगर 30 कॉलम में खड़ा कॉलम बनाने हो तो हर कॉलम में कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 35 गो बच्चा को जब खड़ा किया गया तो टोटल कितना कॉलम बना, 18 कॉलम बना। तो 35 गुना 18, अगर 30 गो को खड़ा करेगा तो कितना बनेगा, तो डिवाइड बाई 30, इसको काटेंगे 6 5 30, 6 3 18, 5 7 35, यानी कि 7 3 21 बच्चे को खड़ा करना होगा, ये नंबर, ठीक है। आगे 34 देखिए क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य इंटू में उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट, ठीक है।
इंटू में उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दे रखा है 90 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, यानी कि उसके समांतर भुजा देखिए चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 8 और कितना है 10 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। इंटू में हाइट, तो हाइट तो नहीं पता है, हाइट हमसे पूछा गया है तो h 18 पचे 90, तो h बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना में 2 10 सेंटीमीटर, ये नंबर। नेक्स्ट 35, एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी है, वह 70 मीटर लंबी गुफा में 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी के किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो देखिए एक रेलगाड़ी जो है 130 मीटर लंबी है और पार कर रही है 70 मीटर गुफा को, तो लंबाई क्या आती, दूरी जो होगा हमेशा जुड़ेगा, तो 130 मीटर लंबा प्लेट गाड़ी है और इसमें 70 मीटर का क्या है गुफा है, तो जोड़ दिए। तो ये हो गया दूरी, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, समय लगता है 40 का और चाल हमको निकालना है, स्पीड हमको पता करना है, तो स्पीड को स्पीड कर लेते हैं। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 200, इधर जोड़ेंगे तो 200 बट्टा में 40, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। ठीक है, 40 बचे होता है 200, 200 से 200 कट जाएगा, यानी कि स्पीड कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बी। आगे देखिए 36, एक आदमी एक नदी में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में तथा धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रत्येक दशा में उसको 8 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग बताना है। तो देखिए नदी में धारा के विपरीत, विपरीत मतलब क्या, x माइनस वाई गया 32 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगता है 8 घंटा लगता है, यानी कि 8 चौका 32 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। फिर कहता है धारा की दिशा में, यानी कि x + y, 48 किलोमीटर गया कितने की चाल से, ये भी गया 8 घंटा में, तो 8 छक 48 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमसे पूछा है धारा का वेग यानी कि y निकालना है। ठीक है, धारा का वेग यानी कि y निकालना है, तो x को हटाना होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, x से x कट जाएगा, y माइनस में 2y बराबर 6 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2, माइनस से माइनस 2 से 1 बार में, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y क्या होता है, धारा होता है, धारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर। ओके नेक्स्ट 37, एक शर्ट का अंकित मूल्य 350 है, वह 280 रुपये में उपलब्ध है, बताइए कि शर्ट पर कितने दर का बट्टा है यानी कि डिस्काउंट है। तो देखिए MRP जो दे रखा है कितना है 350 है, अब ये बेचा कितना में 280 में, यानी कि इसने सेल कितना में किया 280 में, यानी कि खरीदने वाले को मिला कितना में 280 में, तो छूट कितना हुआ, हमको छूट प्रतिशत बताना है। तो छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट गुना 100, तो छूट कितने का है देख लीजिए 50 और इधर 20, 70 का छूट है गुना 100। अब बट्टा में होता है MRP जिस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो MRP पे डिस्काउंट दिया जाता है। MRP कितना है 350, 10 से 10 7 पचे 35, 5 से ये 20 बार में, यानी कि छूट कितना है 20%, ए नंबर। ओके आगे 38, एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 35 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा खाली कंसेप्ट समझना है। ठीक है, ये टोटल है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 40, तो ये लंबा है तो ये 40 होगा, इधर लिख देते हैं 40, और ये चौड़ाई है 35। ओके, कहता क्या है कि इसके अंदर के चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा है, तो ये मान लीजिए कि चारों ओर 5 मीटर का चौड़ाई रास्ता है। ठीक है, ये जो है 5 मीटर का है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या देखना है, हमको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बताना है। अगर हम लोग ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल कर ये छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दें, तो जो बचेगा सो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस कर लेते हैं छोटा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लीजिएगा छोटा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, अब माइनस में दूसरा का भी L इंटू बी होगा। अब यहाँ क्या है समझने वाली बात, सो देखिए, तो बड़े वाले आयत तो आपको दिख रहा है कि बड़ा वाला का ये 40 और ये 35 है, तो ये 40 है ये 35 है, तो आप लिख दीजिएगा 40 इंटू 35 माइनस। लेकिन छोटा वाला का देखिए
कि यहाँ से आपका ये जो है ये 5 सेंटीमीटर घट गया और इधर ये 5 सेंटीमीटर घट गया, यानी कि टोटल लंबाई में कितना घटा, तो 5 और 5 10 सेंटीमीटर घट गया। तो यानी कि ये जो 40 था ये घट कर कितना हो गया 30 इंटू में ये देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये चौड़ाई में देखिए कि ये चौड़ाई में इधर 5 सेंटीमीटर घटा और इधर भी चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर घटा, तो यानी कि चौड़ाई में भी कितना घट गया 10। तो 35 में 10 घटाइएगा तो 25, यानी कि ये अंदर वाले का क्या हो जाएगा 25 और 30। ठीक है, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140 पर 1 0 1400 और इधर 25 3 75, यानी कि 750। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, इधर आ जाएगा 350, 4 3 7 750। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 750 नहीं है, कहीं मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। 25 3 75, 4 5 6 20 के 0, 4 3 12 2 14 140 और यहाँ 25 3 75, 7 दूना 1450। देखिए जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ जीरो में से 5 जाएगा 5, ये 13 में से 5 जाएगा, सॉरी 13 में से 7 जाएगा तो 3 और उधर 3 6 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 650। ठीक है, घटाने में मिस्टेक हुई है, 650 सी नंबर। ओके, चलिए आगे। 39, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 20 है और लघुत्तम समावर्तक 11 20 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 8 और 7 है, तो बड़ी संख्या कितना होगा ये हमको बताना है। देखिए दो वो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लसअ गुना मसअ। तो इसके साथ x ले लीजिए तो 8x इंटू में 7x, दो को ये संख्या हो जाएगा और इसका जब गुणनफल होता है क्या होता है लसअ गुना मसअ। 20 इंटू में 11 20, लसअ इंटू मसअ कर दिए। 7 से इसको काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा कितना बार में, 7 एकम 7 7 छक 42 160 बार में। 8 से इसको काटेंगे 8 दूना 16, यानी कि 20 बार में। x और x को कीजिएगा तो x स्क्वायर और यहाँ पे 20 और 20 तो 20 गुना 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से x निकालेंगे तो ये रूट अंडर होगा, रूट अंडर 20 गुना 20 का मान 20 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 20 हो गया। आपको जो दे रखा था 8:7 दे रखा था, इसके साथ हमने क्या लिया था x। तो बड़ी संख्या पूछा है तो x का वैल्यू 20 आया है, तो 8x में अगर पुट कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। 8 इंटू में x का वैल्यू 20, 8 दूना 16 160, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 160 बी नंबर। ओके, आगे देखिए 40, 2/14, 3/8, 5/15 तथा 2/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 2/14, 3/8, 5/15 और 2/7 बड़ा भिन्न बताना है, तो इसमें ऊपर में अपने मन से सब में 1 0 डाल दीजिए। अब भाग लगाइए, 14 एकम 14 8 0 पॉइंट लगेंगे, 14 छक 84, 14 छक नहीं 14 पचे ही रहने देते हैं इधर। 8 3 24.60, 8 7 56, 15 3 45.50, 15 5 75, सॉरी 15 3 45, फिर 50, 15 3 45 से होगा। यहाँ 7 दूना 14.60, 7 60 7 7 49, 7 8 56। अब सबसे बड़ा इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है 3.7, 3.7 किसका वैल्यू था 3/8 का, 0 हटा दीजिएगा, 3/8 बी नंबर। ओके, सबसे बड़ा क्या है 3.7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 42, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है, लौटने में 4 घंटा का समय लेती है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी ये हमको बताना है। तो एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब क्या x + y, 12 किलोमीटर गया 1 घंटा में, तो डिवाइड बाई 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि बट्टा में 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और लौटने में 4 घंटा का समय लेती है, लौटने मतलब क्या x - y आएगी, यही 12 किलोमीटर आने में इसको लगता है 4 घंटा, तो 4 से भाग कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में, तो पहले तो 8 किलोमीटर जाएगा तो पहले तो हमको क्या निकालना होगा यहाँ से नाव एवं धारा का अलग अलग। ठीक है, यहाँ से अगर ये काटेंगे तो इससे ये कटेगा तो x 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 3 15, तो x का वैल्यू 7.5। ठीक है, अब शांत जल में नाव की चाल आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, आपको समय बताना है।
तो यहाँ से अगर समय निकालिएगा तो हो जाएगा क्या, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी कितना है, तो दूरी जाना है 8 किलोमीटर, चाल है 7.5 का। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो, 5 से 15 पचे 75, और इसको 5 से काटेंगे 16 पचे 80। ये आएगा घंटा में, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 से 15 चौका 60, तो समय कितना आ जाएगा टाइम, 16 चौका 64, 64 मतलब क्या, 1 घंटा 4 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 4 मिनट, देख लीजिए ऑप्शन में 1 घंटा 4 मिनट है, बी नंबर। ओके, आगे देखिए 44, किसी समलंब का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों समांतर रेखा पर डाली गई लंब रेखा 19 सेंटीमीटर है और दोनों की लंबाई में क्रमशः 4 सेंटीमीटर का अंतर है। समांतर भुजाएं हैं। देखिए भुजा में अंतर आपको दे रखा है, एक भुजा यदि x होगा तो दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर का अंतर होगा, यानी कि x-4 होगा। ठीक है, ये भुजा हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, यानी कि भुजाओं का योग्य इंटू में उनके बीच की दूरी या फिर लंब जो भी दे रखा है। ठीक है, यही। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 475 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, इस दोनों को जोड़ना है तो x और x हो जाएगा 2x -4 इंटू में लंब, लंब कितना है, रेख 19, तो इसको काट लीजिए, 19 से इसको काटिएगा, 19 दूना 38, 7 और 2 9, 19 पचे 95, तो 25 दूना 50 बराबर 2x -4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 में से 4, 50 4 54/2 तो 27, यानी कि एक भुजा यदि 27 होगा तो दूसरी भुजा इससे 4 सेंटीमीटर छोटा, यानी कि 23, तो दोनों भुजा निकल गया 23 और 27। देख लीजिए 23 और 27 बी नंबर। ठीक है, 27 और 23। आगे देखिए 45 क्या करता है, x² प्लस ax प्लस b को जब x-7 से विभाजित किया जाता है तो 35 बचता है। देखिए x-7, देखिए आगे फिर क्या करता है, शेष 35 बचता है। x² प्लस bx प्लस a को जब x-7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 31 बचता है। तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस b बराबर क्या होगा। तो देखिए x-7 का मतलब है कि इसके बराबर होगा 0, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो जो भी इक्वेशन है उसमें 7 को पुट कीजिए, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 को x से तो 7 a हो जाएगा, अब प्लस में b है तो b, और कितना बचता है शेष 35, तो यहाँ लिख दीजिए 35। इसको यदि अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 7a प्लस b और ये 49 इधर आएगा तो 5 4 9, 9 5 14 बचेगा माइनस में। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को जब करेंगे तो यहाँ भी करता है क्या, देखिए दूसरा इक्वेशन को भी कि x-7 से भाग देता है तो 31 बचता है। तो जब x-7 यानी कि x बराबर x-7 इक्वल टू 0, तो x बराबर 7, तो दूसरे इक्वेशन में भी x का वैल्यू कितना रखना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7b, यहाँ पे x के जगह पे b तो 7b और प्लस a इक्वल टू कितना बचता है 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 7b प्लस a बराबर 49 इधर आएगा, तो 31 में से 49 घटेगा तो 9 9 18 माइनस में 18। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपसे a और b का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7b प्लस a बराबर माइनस में 18, दोनों को जोड़ दीजिए, 7a और a 8a प्लस 7b और b 8b बराबर इधर जोड़ेंगे तो 8 4 12, 1 और 1 2 और 1 3 माइनस में होगा, दोनों में से 8 को कॉमन लीजिए तो a प्लस b इक्वल टू माइनस में 32, 8 चौका 12, सॉरी 8 चौका 32, तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 4। हमसे a प्लस ही b ही निकालना था, a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 4, जो कि ए नंबर है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 46 क्या कहता है, यदि एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर क्या है, वृत्त की जीवा है, त्रिज्या बराबर क्या है, जीवा है। कहता है कि जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा। तो देखिए पहले फिगर से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
मान लेते हैं कि ये इतना जो है ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, और ये जो जीवा है ये जस्ट किसका है, त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये जो जीवा है तो त्रिज्या, ये वृत्त के सेंटर से अगर इसको मिला दे तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या, और इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या, ये तो आर होगा ही होगा। आपको पता है कि ये आर होगा क्योंकि सेंटर से होकर परिधि पे जो बनता है वो त्रिज्या होता है, सेंटर से जो परिधि पे लाइन ड्रॉ होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी कि आर आर, और ये तो त्रिज्या के बराबर है, ये भी आर। यानी कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, जिसकी तीनों भुजा समान है, तो समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो कोण भी आपस में बराबर होगा, ये कोण ये कोण ये कोण, तो त्रिभुज के कोणों का योग्यफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज में कोणों का क्षेत्र योग्य, यानी कि मतलब एक कोण होता है 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 60 ये 60 ये 60, तो 180 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे 48। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 में खरीदता है और 2860 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत। सीपी किया 2750 में। देखिए एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बताने के लिए इतना लिख रहे हैं। एसपी उसने क्या किया 2860 रुपये में। 2750 का सामान 2860 में बेचेगा तो कुछ ना कुछ लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, तो देखिए 50 इधर और 60 इधर, यानी कि 110 का लाभ होगा। हमको लाभ प्रतिशत बताना है, तो 110 लाभ हुआ कितना पे, 2750 पे, और गुना 100, 10 से 10, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 से ये 4 बार में, यानी कि लाभ कितना हो गया, 4%। देख लीजिए डी। ओके, आगे 49। यदि मीनार की छाया की लंबाई इसके ऊंचाई के √3 गुने है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। कहता क्या है कि यदि छाया की लंबाई, ये लंबाई होगा, ऊंचाई का √3 गुना, यदि ऊंचाई x होगा तो ये क्या हो जाएगा, x √3, 3 गुना, मतलब क्या इसका √3 गुना है, ठीक है। तो √3 गुना कर दिए, या फिर ये 1 होगा तो ये √3 होगा, इतना भी कर सकते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब है x, आधार है x √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan, ये x से x कट जाएगा तो ऊपर में 1 बचेगा, तो tan कितना का वैल्यू होता है, 1/√3। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। दोनों साइड में tan नेगलेक्ट हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, ए नंबर। चलिए आगे 50। नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि नल उसी तालाब को 6 घंटे में भरता है। दोनों नल चालू हो जाए तो तालाब को भरने में कितना लगेगा। ए 3 घंटा लेता है और बी 6 घंटा लेता है। ये तो टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 ही रहेगा। 3 दूना 6, 6 एकम 6। कहता है कि दोनों, अगर दोनों नल चालू हो तो दोनों का स्पीड को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 के स्पीड से भरेगा टोटल 6 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 3 दूना 6, 2 घंटा, सी नंबर। ओके, आगे 54। एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है। वस्तु की औसत चाल बताना है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। तो यहाँ 25 मीटर यहाँ चला और 15 मीटर यहाँ चला, टोटल कितना मीटर चला, तो 25 + 15। और टाइम कितना लगा, पहले 4 सेकेंड और बाद में 2 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड। यानी कि 25 × 5 = 30, 10 40 बट्टा में 6, 40 बट्टा में 6, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। 6×1 = 36.40, फिर 6×1 = 36.67 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे क्या देखना है आपका, सब चीज़ सेम है, खाली यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड का ही लोचा है, ठीक है। 6.67 मीटर, अगर ये सेकेंड जो बट्टा में अगर इसको ऊपर में लाएंगे तो इन्वर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर सेकेंड इन्वर्स, मीटर सेकेंड इन्वर्स, डी नंबर। ओके, आगे 55। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 है, ठीक है, और इसका एक विकर्ण 16/3 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। देखिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है।
जिसका ये विकर्ण दे रखा है आपको कितना 16/3। आपको दूसरे विकर्ण आपसे पूछा है, एक भुजा आपको दे रखा है कितना 17/3। अगर ये है 17/3 और ये सॉरी विकर्ण, हाँ लंबभुजा जो है 17/3 है और दूसरे एक विकर्ण है, तो विकर्ण जो होता है यहाँ पे दो भागों में इसको इंटरसेक्ट करेगा यानी कि बांटेगा। तो ये अगर 16/3 को अगर आधा करेंगे तो 1/2 से भाग करेंगे, मतलब आधा मतलब क्या 1/2 से भाग करना होगा। देखिए ना, इसको अगर हम लोगों को आधा करना है, आधा मतलब क्या 1/2 से भाग देना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 से अगर भाग देना है तो ये क्या हो जाएगा 16/3 दूना 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16/6, ये भी हो जाएगा 16/6। ठीक है, यानी कि ये इतना हो जाएगा 16/6, ये इतना हो जाएगा 16/6। ठीक है, अगर दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये वाला हमको निकालना है, ये वाला भुजा निकालेंगे तब ना इसका दुगुना कर देंगे। ओके, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ये लंब ये है, तो ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर 289/3 का स्क्वायर 9 बराबर लंब ये है 16 का स्क्वायर 256 और बट्टा में 6 का स्क्वायर 36। देखिए इसको अगर काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, बहुत ही आसानी से 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/3 कर लेते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर इधर सॉरी प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आधार निकाल लेते हैं, आधार का स्क्वायर 289 माइनस में 9 बट्टा में 64/9, दोनों में से 9। ठीक है, तो 9 ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 8 में से 6 जाएगा तो 2 और ये 225, यानी कि जब रूट निकालेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर होगा 225 15 का स्क्वायर 225 और बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना जो निकला ये वाला, ये कितना निकला 15/3, तो ये भी होगा उतना ही। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, ये एक है 15/3 तो दूसरा भी होगा 15/3, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 3 3 कैल्शियम 3, 15 दूना 30, 3 दहाई का 30, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, कुछ नहीं करना था। चलिए आगे 66 देखिए क्या कहता है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये ट्रिपलेट पे सबको बैठाया गया है। ट्रिपलेट 3 4 गो होते हैं, 3 4 5, 5 12 13। देखिए ये 3 4 5, 5 12 13 और एक होता है 8 15 17। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वाट की जगह पे 8 आएगा, 15 है 17 है, तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, आप बराबर ये इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो ये आएगा 64, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स का वैल्यू रूट अंडर 64 का मान 8, यानी कि वाट के जगह पे क्या आएगा 8। तो ये ट्रिपलेट पे बैठाया गया प्रश्न है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 78 72 भागा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता है कि ये नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। ठीक है, 35 माइनस, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं पहले अंदर में ब्रैकेट में क्या होगा, गुना का भाग का काम हो जाएगा। ठीक है, 42 माइनस 9 को अगर 45 से भाग करेंगे तो 45/9 हो जाएगा गुना में, इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट और ये। ठीक है, अब देखिए 72 भागा 27 माइनस, यहाँ पे 9 से ये 9 पचे 45, तो 5 गुना में 10, 42 में से 10 घटेगा तो 32, 42 में से 10 घटेगा 32, और 32 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ अंदर में आएगा 32, 32 में से 35 तो यानी कि 3, 32 3 35 यानी कि 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा 72 अब भागा 27 में से 3 जाएगा तो 24, 24 तिहाई 72 यानी कि 3 आंसर सी। आगे 82 देखिए क्या है,
टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री। देखिए एक ऐसे टर्म को चेंज कीजिए जिसको गुना करने पे 90 हो जाए। जैसे कि यहाँ 10 है और अगर 80 है, 80 और 10 क्या हो जाएगा 90। तो जब 80 और 10 90 होगा तो इसको आप चेंज कर दीजिए 80 के टर्म में, ठीक है। तो जब चेंज होता है ना तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा का जगह पे 10 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा कॉट 80 डिग्री, ओके। और यहाँ पे कॉट 80 डिग्री है, यहाँ टेन 80 डिग्री है, टेन 80 डिग्री। तो देखिए एक सूत्र होता है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो इस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ भी देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होगा 1। इंटू में जब इसको भी चेंज कीजिएगा टेन 15 और टेन 75, तो इसको भी चेंज कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो 1 गुना 1 1 ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट 83 प्रश्न है टेन 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6, जहाँ 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 डिग्री न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा, ओके। तो न्यून कोण है तो ये फिक्स है कि बी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा और बी जो है 90 डिग्री है जो कि समकोण है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ टेन थीटा है लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कॉट थीटा। तो या तो इधर चेंज कर दीजिए या तो इधर चेंज कर दीजिए, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो टेन को अगर इसको हम लोग इसी को अगर चेंज कर लेते हैं टेन को, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा, इस प्रकार। देखिए ना अभी तुरंत ऊपर वाले प्रश्न में जो चेंज किए तो उसी प्रकार यहाँ भी चेंज किए, ठीक है। टेन को चेंज कर दिए कॉट में 90 और थीटा का जो भी वैल्यू था माइनस में 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6। अब देखिए कि दोनों में कॉट है तो कॉट कॉट क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा बराबर 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6। थीटा को उधर ले जाते, 6 को इधर ले जाते तो 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, और 90 में से ये 6 जो घटेगा तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा कितना, 3 दूना 6 और 2 8 3 24, तो 28। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 डिग्री। देखिए ऑप्शन में ए नंबर, ओके। चलिए आगे 86 113 114 113। देखिए इसी प्रकार का रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि माध्य माध्यिका बहुलक का मैं एक प्रॉपरली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। किसी भी भाई को अगर नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा 7004886535, ठीक है। जिन स्टूडेंटों को वीडियो नहीं मिल रहा है माध्य माध्यिका बहुलक का जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगी, ठीक है, उसका प्रॉपरली मैं वीडियो बना दिया हूँ माध्य माध्यिका बहुलक पे। और आपको 1 से 2 प्रश्न हर एक सेट में देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। जिनको अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो 700 488 65 35 पे व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए आपको जो दे रखा है माध्य माध्यिका और बहुलक का रेंज बताना है, मतलब रेंज भी बताना है, बहुलक भी बताना है और माध्यिका भी बतानी है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो हम बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा क्या है 112, तो 112। उसके बाद 112 के बाद देखिए 112 से पहले कुछ नहीं था तो 113। 113 क्या है 1 2 3, तो 113। 113 के बाद होता है 114। 114 यहाँ एगो है, उसके बाद नहीं है, तो 113 3 बार है तो 3 बार पहले लिख लीजिए 113, ठीक है। उसके बाद है 114। 114 एक ही बार था, 115 भी एक ही बार है। 116 क्या है यहाँ 1 है तो 116। 117 क्या है देखिए 117 है नहीं है, 118 यहाँ पे एक दिख रहा है तो 118 है,
टोटल गिन लीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैंने 8 टर्म लिखा है। यहाँ देखिए 8 वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे गिनने पे 9 हुआ, यहाँ पे गिनने पे 8 हुआ। कहीं ना कहीं कोई एक डिजिट है जो हमसे छूट रहा है। 112 यहाँ पे एक लिख दिए। अच्छा 121 जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ 121 एक और आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा हो गया। रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा अब माइनस होता है सबसे छोटा, यानी कि छोटा वैल्यू। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको 121 दिख रहा है, माइनस सबसे छोटा 112 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 121 में से 112, 8 और 1 9, यानी कि रेंज आपका निकल गया 9। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, बहुलक। बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार इसमें आया है। ठीक है, सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 113, 1 2 3 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा 113। उसके बाद आपसे पूछा है माध्यिका, तो माध्यिका क्या होता है, इसको छांटना है आपको, तो 3 डिजिट इधर से छांटेंगे, यहाँ तक 3 डिजिट है, तो इधर भी 3 डिजिट छांटेंगे, तो 3 को इधर से हटा दिए, 3 इधर से 3 इधर से, अगर एक इधर बढ़ा है तो एक इधर भी बढ़ाएंगे, तो जो बीच का वैल्यू होता है सो माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कितना हो गया 114, माफ़ कीजिएगा 144 लिखा गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 113 114, यही हो गया आपका राइट आंसर। तो देख लीजिए 9 113 114, 9 113 114 ये नंबर। आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर मेरा एक रेंज निकल गया 9, तो बाकी बाद एक 9 वाला ऑप्शन एक ही है जो कि हमारा ए है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि माध्य माध्यिका बहुलक का आप लोगों को वीडियो मिल गया होगा, और नहीं तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आगे। देखिए 87, मैं पहले ही बोला था कि माध्य माध्यिका बहुलक से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो एक प्रश्न पहले था और एक प्रश्न यहाँ भी है, दे रखा है जो भी डाटा इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, जो भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग कर दीजिए। तो क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग होगा, ऊपर में जोड़ दीजिए, 6 7 6 13, 13 और 7 20, 1 21, 9 30, 30 के 0 हासिल 3, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, 1 2 तो 6 होगा, 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30, यानी कि कितना हो जाएगा 115, बी नंबर। ओके, आगे तो आगे जो है आपका कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैथ का हो, यहाँ तक ही आपका मैथ का प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।